हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं, वो पता नहीं। मोदी ने किया होता तो बाल नोच लेते। जीएसटी के रेट में कटौती करके देशवासियों को दिवाली गिफ्ट देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जीएसटी पहले से सरल हो चुका है और नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर पहले की कांग्रेस सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने बताया कि पहले की सरकारें बच्चों की टॉफी पर भी 21% का टैक्स लेती थीं। साइकिल पर 17% टैक्स वसूला जाता था। उन्होंने कहा, अगर वही दौर आज होता तो 100 रुपए की चीज खरीदने पर 20 से 25 रुपए टैक्स देना पड़ता। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स। आज आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप देते थे। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं, वो पता नहीं। मोदी ने किया होता तो बाल नोच लेते। साइकिल जो देश के करोड़ों लोगों की रोज की जरूरत है, उस पर भी 17% टैक्स हुआ करता था। सिलाई मशीन लाखों लाख माताओं बहनों के लिए स्वाभिमान और स्वरोजगार का एक जरिया है, यंत्र है। इस पर 16% टैक्स होता था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी याद दिलाया कि 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने जनता से जो वादा किया था कि दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों की दोहरी बौछार होगी, वो हो चुकी है। समयानुकूल परिवर्तन के बिना हम आज की वैश्विक परिस्थिति में हमारे देश को जो स्थान का उसका हक है, वो हक नहीं दिला सकते हैं। और साथियों, मैंने लाल किले से इस बार 15 अगस्त को कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। तो दोस्तों, पीएम मोदी के मुताबिक कांग्रेस के दौर में साइकिल, टॉफी और सिलाई मशीन तक पर टैक्स लगाने की कहानी अब इतिहास बन गई है। अब जनता को मिलेगा सरल और सस्ता जीएसटी। 22 सितंबर से नई दरें लागू। अपने खर्चों में बचत करें और खुशियों का आनंद लें। पीएम मोदी का कहना है कि ये सुधार केवल रेट कम करने के लिए नहीं, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।